आज जय धरती माँ फाउंडेशन की ओर से हम लोग हमारे महान क्रांतिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिशम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी के धनबाद में झारखंड आंदोलन के पुरोधा और दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर जय धरती माँ फाउंडेशन की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्थानीय लोगों और संस्था के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिबू सोरेन जी के संघर्षशील जीवन और झारखंड राज्य के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु ने हमेशा आदिवासियों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की आवाज़ बुलंद की और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों के बीच निःशुल्क पौधा वितरण भी किया गया। फाउंडेशन ने सभी नागरिकों से पौधारोपण करने की अपील की और कहा कि यह न केवल दिशोम गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य की ओर कदम भी है। श्रद्धांजलि सभा के साथ यह आयोजन सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता का सशक्त उदाहरण बन गया। आज जय धरती माँ फाउंडेशन की ओर से हम लोग हमारे महान क्रांतिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिशम गुरु हमारे शिबू सोरेन जी के ये श्रद्धांजलि पे हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उनको स्मरण करके हम लोग एक पौधा उनके नाम से, एक पौधा महान दिशम गुरु जी के नाम से दे रहे हैं, ताकि दिशम गुरु जी इन पौधों में अमर रहे, इनकी स्मृतियां हर घर में रहे। और हम लोग का जो अभियान चल रहा है, महाअभियान, जो महायज्ञ है पौधारोपण का, 1 करोड़ पौधारोपण का अभियान जो चल रहा है, उसमें उसी के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम को आज किए हैं, ताकि हमारे ये झारखंड की मिट्टी को, जल, जमीन, जंगल को बचाने वाले इतने महान क्रांतिकारी को आज याद किया जा सके और लोगों के स्मरण के लिए उनके घर घर में पौधे के रूप में पहुंच सके, है ना। और सहदेव जी से भी आग्रह है कि 2 शब्द वो बोले। रवि कुमार निषाद, भारत रत्न तो उनको मिलना ही चाहिए, और उनसे भी बड़ी चीज़ अगर कोई चीज़ है तो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म कर्म से महान है। इनकी कर्म, इनकी गाथा देखेंगे, झारखंड हमारे जल, जंगल, मिट्टी, क्योंकि पौधे लगाने वाले, जैसे जय धरती माँ के हम लोग जो सेवादार हैं, हम लोग जो पौधा लगाने का काम कर रहे हैं प्रदूषण से, तो पौधों में, जंगल को, मिट्टी में, जंगल को, ज़मीन को बचाने में हम लोग से बहुत बड़े सीनियर हैं। वो आदर्श हम लोग के आइडियोलॉजी है, क्योंकि इस मिट्टी को, इस जंगल को बचाने का जो बहुत बड़ा अभियान वो किए और आज वो सफल एक दिशम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उनकी गाथा गाने में जो है वो, मतलब लोग असमर्थ है उनकी कहानियों को सुनाने में। आज पूरा टुंडी जंगल रो रहा होगा, हर मिट्टी रो रही होगी, हर पंछी उनको देखा है किस प्रकार वो तीर धनुष को लेकर आगे बढ़े हैं और अपने झारखंड को बचाएं। हमारे आदिवासी राजा जो यहाँ सुधीर हेम्ब्रम है, सुधीर हेम्ब्रम जी आदिवासी राजा हैं, जंगल से बिलोंग करते हैं। इनके दादा दादी, इनके माँ लोग, बहुत ऐसी कहानियाँ हम लोग को बताया है जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है। और भारत रत्न तो उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि जीवन रहते हुए उनको नहीं मिला तो, लेकिन उनको मरणोपरांत जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे झारखंड के एक लौते, एक ऐसे संपदा हैं जो विश्व विख्यात हैं। और इनमें अगर आगे कोई भी, अगर इनको फिल्म, अगर एक निवेदन और है मीडिया से, ताकि वहाँ तक आवाज़ जाए, अगर कोई इनके बायोग्राफी में फिल्म बनता है तो वो जो कमाई हो वो झारखंड के आदिवासी के बच्चों को और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उनको मिले। जरिया नहीं कि हम ही लोग के तरफ से मिले, नहीं, गवर्नमेंट के जरिए उनको वो जो बायोग्राफी में जो इनकी बायोग्राफी अगर बनती है तो सुपर हीरो से भी ऊपर बता सकते हैं, बहुत बड़ी गाथा है। इन राइटर लोगों को लिखने में करीबन अच्छे खासे वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि इनकी गाथा जो है महान विनोद बिहारी बाबू से है, इनकी गाथा A.K. रॉय से है, इनकी गाथा हर वो क्रांतिकारी से है जो हमारी मिट्टी के लिए, झारखंड की मिट्टी के लिए अपनी जान दिए हैं, समर्पण हुए हैं।